शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम सप्तविंशोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पूर्व अध्याय के अंदर हम लोगों ने श्रवण किया, धनेश्वर नाम का ब्राह्मण कार्तिक व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से यमलोक की यातनाओं से उसको छुटकारा मिल गया, यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिल गई। केवल कर्म गलत किए हुए थे, इस कारण उसे दर्शन तो करना पड़ा, लेकिन उनकी यातनाओं को नहीं भुगता। नरकों का दर्शन कराते हुए अगले अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच ततो धनेश्वरं नीत्वा निर्यान् प्रेतपो ब्रवीत् दर्शयिष्यन्तु तान् सर्वान् यमानुज्ञाकरस्तदा प्रेत उवाच पश्येमा निर्यान् घोरान् धनेश्वर महाभयात् येषु पापकरा नित्यं पच्यन्ते यं किङ्करै तप्तबालुकनामायं निरयो घोरदर्शनः यस्मिन्नेते दग्धदेहा कृदन्ते पापकारिणः अतिथीन् वैश्वदेवान्ते क्षुच्छामागताश्च ये न पूजयन्ति ते ये ते पच्यन्ते स्वेन कर्मणां। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यमराज जी की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतपति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को साथ में लिया, और प्रेतपति बोला, हे धनेश्वर, यह भयानक नरक है, इन्हें देखो, जिनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों द्वारा पचाए जाते हैं, मतलब भुगताए जाते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है। भयानक दिखने वाले यह तप्त बालुक नरक है, जिसमें अंत समय में जली देह वाले पापी चिल्ला रहे हैं। बलि विश्वदेव के अंत में अर्थात भोजन के समय क्षुधा से पीड़ित आए हुए अतिथि का जो मनुष्य पूजन नहीं करते, उन्हें भोजन नहीं कराते, वे यहाँ इस नरक के अंदर अपने कर्म के फलस्वरूप पकाए जाते हैं, पचाए जाते हैं, इन्हें दुख दिया जाता है। गुर्वाग्निन् ब्राह्मणाग्नश्च वेदान् मूर्धाभिषिक्तकान् ताडयन्ति पदा ये वे ते निर्दग्धा ध्रयस्ते षड्भेदस्त्वविस्निरयो नाना पापि प्रपद्यते तथैवान्धतमिस्रोऽयं द्वितीयो नरको महान् पश्य शुचि मुखे देहा भिन्दन्ते पापकर्मणां कृतिभिर्घोरवक्त्रैश्च ततो तत्तादिभिर्द्विज असावपि स्थितः सोढा स्वगृद्धपक्षिभिस्तदा परमर्मविदो मर्त्या पच्यते तेषु पापिनी तृतीयः क्रकचो येष निरयो घोरदर्शन तत्रे मे कर्कचे मर्त्यः पच्यते पापकारिणम् अशीपत्रवनाधिश्च षट्प्रकारोऽप्यथं स्थिता पत्नीपुत्रादिभिर्ये वै योगं प्रापयन्ति। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और क्षत्रियों का जो पैर से ताड़न करते हैं, पैर से पीटते हैं, पैर लगाते हैं, किन किन को? गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ माता, वेद पुराण पुस्तक को, और क्षत्रियों को जो पैर से ताड़न करता है, वे मनुष्य जले हुए पांव वाले हैं। नरकों में दिखाते हुए कह रहे हैं, वो जले हुए पांव वाले वो पापी हैं। इस नरक के 6 भेद हैं, यह नाना प्रकार के पापों से मिलते हैं। फिर बताया, अंधतामिश्र नामक यह दूसरा बड़ा नरक है। देखो, सुई के समान और घोर मुख वाले तमोतक्तादि कीड़ों द्वारा पापी मनुष्यों की देह बेधी जा रही है। यह नरक भी 6 प्रकार का है। पराये मर्म के भेदन करने वाले पापी, कोई मर्म स्थल हो, कमजोर स्थल हो, उसको छेदे, उसको भेदन करने वाला पापी, मर्म स्थल को छेड़ने वाला पापी, कुत्ते, गीद आदि पक्षियों द्वारा यहाँ पर उन्हें वो पाप भुगताया जाता है, पचाए जाते हैं। तीसरा यह क्रकच नामक डरावना दिखने वाला नरक है।
जिसमें पापी मनुष्य क्रकच अर्थात आरा से जिस भांति बड़ी लकड़ी को चीर दिया जाता है वैसे चीरे जाते हैं, यह क्रकच नामक नरक भी 80 पत्र वनादिक भेद से 6 प्रकार का है। इसमें जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि का वियोग करा देते हैं, बिछुड़ा देते हैं, वे पचाए जाते हैं, भुगताए जाते हैं। इष्टेरण्येरपि नरान् पच्यन्ते त इमे नरा 80 पत्रै छिद्यमाना मृगभित्या बलायिता पच्यन्ते पापिनः पश्य क्रन्दमाना इतस्ततः अर्गलाख्यो महारौद्रश्चतुर्थो निर्योग्यम् पश्य नानाविधे पासे वाराध्येयं किङ्करे अशावपि च षड्भेदो वधो वेदादिभिः स्मृतः कूटशाल्मलीनामानं निरयं पश्य पञ्चमं यत्राग्नारनिभायेता साल्मलीलोमसन्निवः यत्र षोडा विपच्यन्ते यातनाभिर्मे नरा जना परदार परद्रोह परद्रव्यरताश्च ये रक्तपूयमिमं पश्य षष्ठं निरयमुल्मणम् अघोमुखा विपश्यन्ते तत्र पापकृतो नरा। जो प्यारी वस्तु तथा औरों से वियोग कराने वाले हैं, बिछुड़ाने वाले हैं, वे मनुष्य भी इसी नरक में आते हैं। 80 पत्र अर्थात खड्गों द्वारा काटे और भेड़िए के भय से भागे, खड्गों द्वारा काटे और भेड़िए के भय से भागे एवं चिल्लाते हुए पापी मनुष्य यहाँ पचाए जाते हैं। अर्गल नाम का यह महाघोर चौथा नरक है, जिसके अंदर खड्ग द्वारा काटा जाता है, भेड़ियों से भयभीत करा करके वहाँ भगाया जाता है, डराया जाता है। देखो, नाना प्रकार की फांसियों से बांधकर यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। कूटशाल्मली नामक इस 5वें नरक को देखो, इसमें अंगारों के समान श्यामल के कांटे हैं। इसमें पराई स्त्री, पराये धन, पराये से द्रोह करने, पराया द्रव्य छीनने वाले पापी यम की यातनाओं द्वारा 6 प्रकार से दुखित किए जाते हैं। रक्तपूय अर्थात जिसमें रुधिर और पीप भरा है, ऐसा इस 6ठे उल्वण नामक नरक को देखो, जिसमें पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। अभक्ष भक्ष का निंदा पे शून्याभिता इमे भज्यमाना वध्यमाना कदंते भैरवन रवान 6 प्रकार विगंधाध्ये रसावपि संस्थित कुंभिपाक सप्तमोयम निर्यो घोर दर्शन सोढ़ा तेलादिभिर्द्रव्यैर्धनेश्वर विलोकया महापातकिनो यत्र पीड्यन्ते यमकिङ्करे बहुन्यब्द सहस्राणि भुञ्जते यमयातना 4 संमिताने तद्वैधिकान् पश्य रौरवान् आकामात्पातकं शुष्कं कामादार्धमुदाय्यतम् आर्धशुष्कादिभिः पापे 2 प्रकार नवस्थितान्। यहाँ अभक्ष वस्तुओं को खाने वाले, जो भक्षण करने योग्य वस्तुएं नहीं हैं, उनको खाने वाले, निंदा तथा चुगली करने वाले, चुगली करने में तत्पर पापी पीड़ित किए जाते हैं। बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। यह भी दुर्गंध आदि भेद से 6 प्रकार के हैं। घोर दर्शन वाला यह 7वां कुंभीपाक नरक है। एक एक करके नरक दिखा रहे। हे धनेश्वर, यह तेल आदि वस्तुओं के भेद से 6 प्रकार का अलग अलग वस्तुएं गर्म करके इसमें महापात की नरों को यमदूतों के द्वारा दंड दिया जाता है, अर्थात तेल आदि में तला जाता है, उठाया जाता है। हजारों वर्षों पर्यंत इनमें प्राणी यम की यातनाओं को भोगते हैं। अब 42 भेद वाले रोरव नरक को देखो। बिना कामना से जो पाप होता है, मन में कोई कामना नहीं है लेकिन फिर भी पाप हो जाता है, वह सूखा नरक कहलाता, सूखा कर्म कहलाता है। और जो कामना से पाप होता है, मन में सोच समझ करके जो पाप होता है, वह आर्ध यानी गीला पाप कहलाता है। ऐसे गीले और सूखे के भेद से पाप 2 प्रकार के हो जाते हैं। चतुरांशी संख्या के पृथक भेदान अवस्थितान अवकीर्णम तो पातेयम मलिनीकरणम तथा जाति भ्रंशकरम तद्वधूपपातक संज्ञकम अति पापम महापापम सप्तधा पातक स्मृतम ये भी सप्तसु पच्यन्ते नीरेषु यथाक्रमं कार्तिक व्रतिभिः पुंभिः संसर्गो भवत्तव तत्पुण्योपचह्या तत्र निरहता निरया खलु श्रीकृष्णुवाच दर्शयित्वेति निर्यान् प्रेता तपस्तमथाहरत् धनेश्वरं यक्षलोके यक्षेशो भूत्स तत्र। नरकों के कुल 84 पृथक पृथक भेद हैं।
अपकीर्ण, पांत यमलीनिका, जाति भ्रंशकर, उपपातक, अति पाप तथा महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं। इन 7 के करने पर प्राणी 7 नरकों में अलग अलग दुख दिए जाते हैं, उन प्राणियों को कष्ट दिया जाता है। तुम्हारा जो हे ब्राह्मण, तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था, उनके दर्शन हुए थे, उनका प्रवचन सुना था, उनकी कथा सत्संग सुनी, उनके दर्शन किए, वहां पर तूने निवास किया, उसी पुण्य के प्रभाव से नरक दूर चले गए हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, ऐसे नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्षों के लोक में ले गया और वहां पर यक्षों का स्वामी बन गया। धनदस्यानुगम सोयम धन यक्षेति विस्तृतु यदाख्याया करो तीर्थम मयोध्यानम तु गादिजः एवं प्रभाव खलु कार्तिकेयो मुक्तिप्रदो भुक्तिकरस्य यस्मात् यो हन्त्यनेकार्जितपातकानि कर्तुश्चपन्द संतोऽपि मुक्तिम्। धनेश्वर धनक्षय इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। पहले धनेश्वर था, फिर धनक्षय नाम का प्रसिद्ध कुबेर का सेवक बन गया। इसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र जी ने तीर्थ बनाया था। ऐसा प्रभाव वाला यह कार्तिक मास मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को करने वाला भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन मात्र से भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये सप्तविंशोत्सव संपूर्णम्।